आईसीसी ने एशिया कप के लिए रेफरी की तब्दीली का पाकिस्तानी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एंडी पायक्राफ्ट को हटाने से साफ इंकार, मुतालबा न माना तो इवेंट्स दस्तबरदार हो जाएंगे। पीसीबी का दो टोक मौकिफ। एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुशावरत जारी, पाकिस्तान कल यूएई से मैच खेलेगा या नहीं, सवालिया निशान बरकरार। मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। तमाम सूबे और इदारे सैलाब से नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाएं, स्पार्को से सैटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत, जामे हिकमत अमली मुरतब करने का हुक्म। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम को पहले वनडे में शिकस्त, जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों से हरा दिया। मेहमान टीम ने 256 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। मैच रेफरी ने जो भी किया जानबूझकर किया। एंडी पायक्राफ्ट और भारतीय ओहदेदारों के मेरे भगत के ठोस सबूत मौजूद। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। पाकिस्तानी कप्तान को सूर्य कुमार यादव से मुसाफिहा न करने की ताकीद की। एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या किसी खिलाड़ी को हिदायत नहीं कर सकता, सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। सलमान आगा को 30 सेकंड पहले मना करना तयशुदा था। एशिया कप में पाकिस्तान का अगला मैच कल शेड्यूल। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकाबला होगा या नहीं, सवालिया निशान बरकरार। दुबई में मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख, टीम की प्रैक्टिस जारी। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बॉयकॉट का फैसला ठीक होगा, पीसीबी के साथ हैं। प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। जेंटलमैन गेम को दागदार क्यों किया, सीनियर भारतीय सहाफी बरहम। रवेश कुमार की बीसीसीआई और सूर्य कुमार पर कड़ी तनकीद। कहा, सूर्य कुमार का बयान बता रहा है खेल में कितनी सियासत है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला की भी हाथ न मिलाने पर नुक्ताचीनी। भगवंत मान बोले, इंडियन कप्तान और खिलाड़ियों ने ऐसा करके कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हाथ ना मिलाकर जंग में शिकस्त की खिफ़त मिटाने की कोशिश की। एशिया कप में मजीद खेलने का फैसला क्रिकेट बोर्ड करेगा। वजीर इत्तलात अता तालड़ कहते हैं, मुतासिब भारतीय स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी भूल चुके, मुसाफा ना करना अखलाकी गिरावट का सबूत है। फलस्तीन की जमीन फलस्तीनियों पर ही तंग। इजराइल ने गजा पर मुसलसल हमलों के बाद बाकायदा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। टैंकों से अलगार, फजा से भी खौफनाक बमबारी। 90 शहादतें, कई टावर जमीन बोस। हजारों अफराद के इलाके से नकल मकानी। पनागुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। इजराइल के यमनी बंदरगाह अल हुदैदा पर भी हमले। इलाका धमाकों से गूंज उठा। बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा। हमास ने यरगमालियों को ढाल बनाया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, ट्रंप की वार्निंग। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की। अहकामात नेतन्याहू और दीगर आला क़यादत ने दिए। सिलसिला अब भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट। इसराइली हुकूमत कातिलों का टोला। नेतन्याहू हिटलर का रिश्तेदार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की तनकीद। दोहा में हमास की क़यादत पर हमलों के बाद शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास। कतरी नायब वज़ीर ख़ारजा बिन्ते मरियम की जानिब से जारियत की मज़म्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी दोहा पहुंच गए। कतरी अमीर तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। गजा में सीज़फायर के लिए सालिसी जारी रखने की अपील। इसराइली जारहत के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली पहली तरजीह। नुकसानात के मुकम्मल तखमीने के बाद जामे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वज़ीर आज़म की तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों की तफसीलात जमा करने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में मुतासरा इलाकों में मौजू फसलों की काश्त के इक़दामात की भी हिदायत। मुबैना जाली डिग्री केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम नहीं कर सकेंगे। नाम ड्यूटी रोस्टर से हटा दिया गया। बैरिस्टर जफरुल्लाह और अशतर औसाफ मुकदमे में अदालती मुआविनीन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का हुक्मनामा चैलेंज करने का फैसला।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म, महफूज फैसला जारी। हफीजुर रहमान की जगह सीनियर मेंबर को ओहदा देने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने तकर्रुरी कानूनी तौर पर दुरुस्त न होने का मौकिफ अपनाया था। चेयरमैन और पीटीए ने हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। नई पॉलिसी बन रही है। मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का दहशतगर्दी में मुलव्वस तरबियती कैंप्स को निशाना बनाने का इंदिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में वजीर आजम के मुशीर ने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी दहशतगर्दों की मददगार साबित हुई तो वो भी नहीं बचेगी। आइन अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला केपी की एक बार फिर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत। अली अमीन गंडापुर बोले, जब अवाम ही एतमाद नहीं करेंगे तो जंग कैसे जीतेंगे। पहले ही लोग बहुत नुकसान उठा चुके लेकिन अजाला नहीं किया गया। अफगानिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं मगर इजाजत नहीं मिल रही। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। शंघाई में मुफाहिमत की 3 यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन चेरी होल्डिंग की भी मुलाकात। ऑटो इंडस्ट्री में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार। सदर मुमलिकत की कंपनी को इलेक्ट्रिक बसों और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कोवंटाई ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। तवानाई के मुतबादिल जराए में सरमायाकारी के हवाले से तबादले ख्याल। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त प्रवासी शुरू करने पर बातचीत। बिजनेस कम्युनिटी के पाकिस्तान के बड़े शहरों में मुश्तरका इजलास पर भी इत्तेफाक। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की लाहौर में बिजनेस फोरम के इनेकाद पर रजामंदी। अब्दुल अलीम खान बोले, काज़ाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को 24 घंटे में 2 साल का वीज़ा देंगे। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सक्खर बैराज पर 5,60,000 क्यूसिक का रैला। ओबाड़ों में कच्चे के मुतादिद इलाके डूब गए। गोटकी के दर्जनों देहात में पानी ही पानी। मेहड़ में एक और बंद टूटने से फसलें ज़ेरे-आब। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पानी उतरने लगा, मुश्किलात कम न हो सकी। अलीपुर में हालात बदस्तूर खराब। मुतासरीन के मसाइल मजीद बढ़ गए। जमीनी राबते ताहाल मुनक़ते। कई आबादियों में खुराक की किल्लत। लियाकतपुर के सैलाब ज़दगान भी घरों में महसूर। अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ में इंतजामिया के लगाए गए कैंप पानी से भर गए। लोगों के सड़क पर डेरे। कुदरती आफत रोकना मुमकिन नहीं, बेहतर अंदाज में जरूर निपटा जा सकता था लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं कर सकी। पीपी रहनुमाओं की तनकीद। चौधरी मंसूर और हसन मुर्तजा बोले, मरीम नवाज कहती हैं कि मुतासरीन की मदद अपने बजट से करेंगी। शायद इनको सैलाब की तबाही का अंदाजा नहीं। 3 बजट भी लगा लें तो अवाम का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। जियालो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अजमा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफी थी, पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई। मंजूर चौधरी और हसन मुर्तजा अपने दुख बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सुनाए। सैलाब से कितना नुकसान हुआ, हुकूमत का तखमीने के लिए आलमी इदारों को भी शामिल करने का फैसला। आलमी बैंक की भी बहाली के लिए मुमकिन इक़दामात पर मुशावरत। मलाला यूसुफजई का मुतासरीन के लिए $2,30,000 इमदाद का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, रकम मुतासरा इलाकों में तालीम पर खर्च की जाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नटली बेकर का कसूर और लाहौर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। एशिया कप का पहला मरहला। अबू धाबी में बांग्लादेश की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग। टाइगर्स हार की सूरत में सुपर 4 की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अफगान टीम जीती तो अगले मरहले में पहुंच जाएगी।